नाजरीन, आप सबका नीलमा अज़ीम का तहे दिल से इस्तक़बाल करती हैं। आप ये बताइए कि ज़िंदगी और दुनिया कहाँ से कहाँ तक आ चुकी है, कितनी तरक्की हो चुकी है, हम कहाँ से शुरू हुए थे और आज इस तकनीकी दुनिया में कहाँ पे खड़े हैं। साइंस, टेक्निकल ग्रोथ और हर तरह से एजुकेशन, हर चीज़ में हम आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन एक सिक्के के दो हिस्से होते हैं, औरत और मर्द। अब औरत और मर्द साथ तो चले, लेकिन साथ साथ ना चले। मर्द ने समझा कि उसका हक है हर चीज़ को पहले हासिल कर लेना, और वो उस पर काबिज़ हो गया, और औरत जो है वो पीछे रह गई। पहले शायद औरत बहुत भोली थी, उसे समझ में ही नहीं आया कि उसे अपना हक मांगना चाहिए। लेकिन आज हम ये ज़ोर से कह सकते हैं कि हक मिलता नहीं, छीनना पड़ता है। और बस इसी कुछ ऐसे मसले पे आज हम रोशनी डालेंगे और आपको इस प्रोग्राम में इसी किस्म की बातें सुनने को मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं। इस्तकबाल है आप लोगों का हमारे आज के शो आखिर कब तक में। आज स्टूडियो में हमारे साथ कुछ बख़सूस मेहमान हैं हमारे, और डॉक्टर शाहजहां हैं, लेक्चरर हैं अल-फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज में। रचना वर्मा जी हैं, वो जर्नलिस्ट हैं दैनिक जागरण में। और साथ में हमारे साथ डॉक्टर आर.एस. यादव हैं, ऑल इंडिया रेडियो नई दिल्ली में काम करते हैं। पिछले मेरे ख़्याल में 25 साल से जुड़े हुए हैं आकाशवाणी से। तो चलिए आज की गुफ्तगू शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जर्नलिज़म की शुरुआत जो है, जो औरतों ने की बड़ी जद्दोजहद के साथ 19वीं सेंचुरी में नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में औरतों ने सबसे पहले अपना कदम बढ़ाया। अब सवाल यह है कि आज तो औरत का अच्छा मकाम हो चुका है जर्नलिज़म में, लेकिन किस तरह की मुश्किलें और किस तरह के प्रॉब्लम्स वो फेस कर रही हैं, क्या उन्हें एक अच्छी तरह से रिस्पेक्ट मिलती है और इक्वालिटी मिलती है, इस पे आज हम लोग अपनी गुफ्तगू शुरू करते हैं। तो बताइए इस मौजू पे कुछ रोशनी डालें आप। देखिए, जहाँ तक जर्नलिज्म और औरतों का सवाल है कि हर फील्ड में आजकल वुमेंस का पार्टिसिपेशन है, वो चाहे एजुकेशन सेक्टर हो या जर्नलिज्म का सेक्टर हो या इसके अलावा पॉलिटिक्स का सेक्टर हो, सब में औरतों ने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। लेकिन इसके साथ साथ उनको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब वो अपनी एजुकेशन शुरू करके जर्नलिज्म के कोर्स के बाद जर्नलिज्म में सर्विस में आती हैं, तो वहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन उनको ज़्यादा होता है, क्योंकि उन्हें अवेयरनेस नहीं होती। ना तो आजकल की इतनी फैमिलीज़ में इतनी अवेयरनेस है कि किस तरह से उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। जब वहाँ पे उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, तो उनको इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं कि उनको हर स्टेज पर पीछे किया जाता है कि वो उसमें नहीं आए। डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, मेल को पहले ऑफ़र दिया जाता है। आप उस पर कुछ रोशनी डालें, क्योंकि आप तो जर्नलिस्ट हैं और दैनिक जागरण में काम कर रही हैं, और आपने कहा आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो काफ़ी एक्सपीरियंस हासिल हो चुका होगा आपको। हाँ जी, ये आप सही बोल रही हैं। अभी मीडिया में एक अच्छा जो हुआ है, जिसमें महिलाएं ज़्यादा आ रही हैं, इट्स अ गुड पार्ट, ये अच्छी बात है महिलाएं ज़्यादा। पर अगर देखा जाए तो जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया जिसको बोलते हैं, उसमें लिंग भेद की जो बीमारी है वो सबसे ज़्यादा है। आपको बताया जाएगा कि आप महिला पत्रकार हैं, पल पल पग पग पे आप पे एहसास कराया जाएगा कि यू आर द फीमेल जर्नलिस्ट, आप फीमेल जर्नलिस्ट हैं। सैलरी के मामले में देख लीजिए, आप डेजिग्नेशन के मामले में देख लीजिए, भाषाई पत्रकारिता हो दूर दराज के इलाकों में, या फिर एनसीआर का एरिया देख ले, दूर क्यों जाते हैं, दिल्ली तो मीडिया का गढ़ है। एनसीआर के इलाके में आप देखिए हिंदी प्रिंट मीडिया, जहाँ बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं हिंदी प्रिंट मीडिया के, उसमें किसी भी लोकल लेवल पे कोई भी महिला जर्नलिस्ट ब्यूरो चीफ, मतलब एक चीफ नहीं है। कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए, बड़े बड़े जो नाम हैं उन लोगों को छोड़ दिया जाए, तो जो मतलब निचले लेवल का जो स्ट्रगल है जर्नलिज्म में महिलाओं के लिए, वो बहुत टफ है। चलिए हम लोग अभी इसी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। अभी आपसे डॉक्टर साहब बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक स्टोरी देख लेते हैं स्क्रीन पे।
1780 में जर्नलिज्म की शुरुआत हिंदुस्तान में हुई पहले अखबार बंगाल गैजेट के साथ। तब इस पर सिर्फ मर्दों का हक था, औरतों के लिए इसे इज्जतदार पेशा नहीं माना जाता था। सन 1960 तक भी ख्वातीन को इसमें इतना मौका नहीं दिया जाता था। होमाई व्यारावाला हिंदुस्तान की पहली खातून जर्नलिस्ट थी। 1960 में हिंदुस्तान टाइम में एक जर्नलिस्ट को इसलिए नौकरी नहीं मिली क्योंकि ख्वातीन के लिए जगह नहीं थी। पर उसके बाद कुछ ही साल में वक्त ने करवट ली और ख्वातीन सहाफ़ियों के नाम सामने आने लगे। आज जर्नलिज्म में लड़कियों के लिए अच्छा खासा करियर है और आज कई नामवार ख्वातीन जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इस पेशे को आला मुकाम तक पहुंचाया है। मगर आज भी कई ख्वातीन जर्नलिस्ट बनने का ख्वाब तो देखती हैं, मगर समाज और घर वालों के ख्वातीन जर्नलिस्ट के नामंजूर रवैये को देखकर अपने ख्वाब को पूरा नहीं कर पाती। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि औरतें तो करना चाहती हैं काम जर्नलिज्म में, लेकिन पूर्ति शायद इसलिए नहीं होती है कि घर वाले जो हैं वो शायद इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते इस चीज़ को। इसके ऊपर आप कुछ रोशनी डालेंगे और अपनी भी बात कुछ कहेंगे? शुक्रिया नीलिमा जी। वैसे इस स्टोरी से काफ़ी कुछ अपने आप में पूरा एक पिक्चर है। आज जो महिलाओं की स्थिति हमारे मीडिया में है उभर के आती है, और ये देखा गया है कि कुल मीडिया का जब हम आकलन करते हैं तो ये जो प्रतिशत है या ये जो परसेंटेज है 1/4 से ज़्यादा नहीं जाता। अमेरिका की जो अपने आप में इतना अधिक विकसित राष्ट्र है, आज से पिछली सदी के अंत में वहाँ पर लगभग महिलाओं की जो भूमिका थी, उनका रिप्रेजेंटेशन था, वो 40 या 45% के आसपास था। पिछले 15 साल में वो कुछ घटा है, जबकि इसको आगे जाना चाहिए था। हम अपने देश की बात करते थे, यहाँ तो ये जो प्रतिशत है ये लगभग 12 के आसपास घूम रहा है। हम क्योंकि थोड़े से विकासशील जो देश है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, पर कुछ विकसित देश कहे जाने वाले जैसे जापान की बात करें वहाँ तो ये 8% पर ही आ जाता है। यूरोप की हम बात करें तो वहाँ ये 25-30 के आसपास घूम रहा है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में अंडर रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, आप लोगों में से, ऑडियंस में से इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे या उस पर रोशनी डालना चाहेंगे? पेरेंट्स भी जब मना करते हैं हमें कि आप जर्नलिज्म में मत जाओ, तो उनके भी रीजंस होते हैं, और जब वो हमें रीजंस देते हैं तो हम डिनाई नहीं कर सकते उसको कि जाओगी तुम, कहाँ कहाँ जाना होगा तुम्हें कवर करने के लिए, कैसे कैसे लोग मिलेंगे और लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है, लोग क्या कहेंगे, तुम कहाँ कहाँ जाओगी, फैसिलिटीज़ होंगी या नहीं, खतरा कितना होगा, कितने सारे सवाल आ जाते हैं। तो लड़की खुद ही कुछ नहीं बोल पाती, वो क्या कहेगी इसके आगे। जी 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 जी, वक्त का भी सवाल है, काफ़ी लेट आज होते हैं काम के। एग्जैक्टली। अच्छा अच्छा, और आप लोग कुछ इस पे? जी, सबसे बड़ी चीज़ जो लड़कियों के लिए या विमेन के लिए है वो दैट इज़ सेफ्टी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो पहले हमारी फैमिली जिस माहौल में हमें बड़ा करती है वो हमें ये नहीं सिखाती है कि ये नहीं परमिट कर पाती है कि आप किसी ऐसे फील्ड में जाएं जिसमें आपको लेट आवर्स बाहर रहना है, या फिर आपको बहुत दूर दूर तक जाना है, या फिर आपको 10 और ऐसे लोगों के साथ मिलके काम करना है जिसमें कहीं भी आपके लिए अनसेफ हो सकता है। सिक्योरिटी एंड सेफ्टी वाकई बाहर निकलने के लिए औरतों के लिए काफ़ी तकलीफ़ हो गई है। यंग गर्ल्स, आई थिंक उन जो जिस तरह का फियर फैक्टर पैदा हो गया होगा, तो जाहिर सी बात है कि माँ बाप नहीं चाहेंगे कि उनकी बच्चियाँ जो हैं वो लेट आज तक काम करें। तो सवाल ये उठता है कि भाई एक सोसाइटी जो है पहले वो तो इस तरह की हो जाए कायदे की कि जिसमें बच्चियाँ जो हैं वो रात रात तक काम कर सकें। सवाल इसका है कि मर्द खुद जो उस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और काम कर रहे हैं साथ में, उनका रवैया इस तरह का क्यों है कि जिसमें डेजिग्नेशन की आपने जैसे बात की, या सैलरीज़ की बात हुई, या एटीट्यूड की बात हुई, एक औरत को क्यों नीचा दिखाया जाता है या उसको क्यों बैकग्राउंड में डाला जाता है, इस पे हम थोड़ी सी गुफ्तगू और करेंगे। सेफ्टी की बात अभी हुई जी। हालांकि जो महिला पत्रकार हैं अपने आप में सेफ्टी का जो क्वेश्चन मार्क है उनके लिए लागू हो जाता है जी। पर एक स्टोरी जब वो प्रस्तुत करती हैं और उसके माध्यम से एक संदेश पूरे देश में, पूरे समाज में जाता है,
वो देखते हैं, देखिए कितना अपने आप में इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी उन्होंने प्रेजेंट की। जब वो जा सकती हैं तो दूसरी लड़कियों में, जैसे मेरी बहनें ये बैठी हैं, इनमें एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मैसेज आता है। जैसे उन्होंने कहा कि पेरेंट्स का माइंडसेट जब ये जो कर है, सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर नहीं, सकती? माइंडसेट का जहाँ तक सवाल है, ये एक मेरे ख्याल में बहुत बड़ा मसला है और इससे परेशानियाँ पैदा हो रही हैं कि पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनकी बच्चियाँ जो हैं अनसेफ सिचुएशन में काम करें। और जर्नलिज्म जो है वो सिर्फ लेट आवर्स से ही ताल्लुक़ नहीं रखता, लेकिन ये भी है कि आप किस किस्म के सब्जेक्ट उठा रहे हैं और किस तरह के लोगों को आप खफा कर रहे हैं, ये भी एक सवाल उठता है। क्योंकि अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो आपको खुल के लिखना चाहिए और सही लिखना चाहिए। आप लोगों को क्या महसूस होता है कि लड़कियों के लिए कितना सेफ है ये फील्ड? जो पत्रकारिता का फील्ड है, सुरक्षा की बात तो अगर लड़की घर से बाहर जाती है तो सुरक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू सब जगह होता है। जहाँ तक जर्नलिज्म की बात मैं कहूँगी, आपको रिपोर्टिंग में जाना है, उसके लिए आपके साथ हमेशा कोई ना कोई होता है, एक पूरी somebody टीम with होती you, है, पूरी हाँ। टीम होती है। तो अगर इस वजह से लड़कियां जर्नलिज्म में नहीं आ रही हैं तो मैं नहीं सोचती हूँ कि ये कोई बहुत अच्छा सोचने का तरीका है कि इस वजह से हम जर्नलिज्म में नहीं जाना चाहते हैं कि वहाँ लेट आवर्स है। सबसे पहले जहाँ तक विमेन सेफ्टी का बात है, उसमें सोसाइटी के माइंडसेट में चेंज आना बहुत ज़रूरी है। सोसाइटी, डॉक्टर्स वे उनके भी लेट आवर्स होते हैं, फिर तो आप ये समझिए कि मुख्तसर होते होते, लिमिटेड होते होते सिर्फ टीचिंग ही एक ऐसा जॉब रह जाएगा जिसमें आप दिन में वापस आ जाते हैं। तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। अब सारी औरतें ही अगर टीचर्स बन जाएं, और जर्नलिज्म तो एक बेहतरीन मीडियम है जिसमें आप अपनी बात कह सकें। वैसे क्योंकि परिवर्तन के बदलाव की जो बयार है धीरे धीरे बह रही है, पहले इस तरह की सिचुएशन नहीं थी। थोड़ा सा उनको अपने मन में भी थोड़ा सा जो हिम्मत है, जो करेज है, वो लाना होगा। और जब आप ये सोच लेंगे कि आई कैन डू इट, तो ये सोचिए निश्चय ही जो जिसको आप कह रहे हैं कि कहीं कुछ इस तरह का अनहोनी कर देगा, कभी सोच नहीं सकता इस तरह की बात कहना चाहूँगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो आप ही से कहने वाली थी मैं कि ये आप कहना खामोश चाहूँगी, बैठी देखिए हैं। मीडिया है, जर्नलिज्म जो है, जर्नलिस्ट बात करते हैं सारे इशू की, जी जी, कि वुमेन्स को, ख्वातीन को पढ़ाई में आना चाहिए, आगे आना चाहिए, जो जितने इशू सोसाइटी में फैलते हैं उसकी बात करते हैं, लेकिन कभी अपने से रिलेटेड कोई इशू नहीं लाते। जी जी जी, लोगों में अब अगर आपसे पूछा जाए, स्कूल खोलने की बात होती है, टेक्निकल कॉलेज खोलने की बात होती है, मेडिकल कॉलेज खोलने की बात होती है। अगर आप हिंदुस्तान के छोटे छोटे शहरों में देखें या इवन एनसीआर में देखें, आप ये बताएं जर्नलिज्म के कितने इंस्टीट्यूशन हैं। पेरेंट्स का भाई, आप अपने प्रोफेशन के बारे में तो अवेयर कीजिए। लोगों को नहीं पता कि इस प्रोफेशन में क्या क्या हम लोग को अचीव कर सकते हैं। गर्ल्स को क्या, बहुत से बॉयज़ को भी नहीं पता। तो वो बेसिक इशू जहाँ पे आप उसकी एजुकेशन देना चाहते हैं, जिसके बारे में बताना चाहते हैं, मीडिया ही कभी हमने नहीं देखा कि टीवी पे इस तरह के प्रोग्राम आते हैं। जो मेन इशू शुरू होता है जहाँ से कि भाई हमारी बच्चियाँ टीवी देखती हैं, न्यूज़ देखती हैं, जगह जगह कॉलेज के एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि इंस्टीट्यूट के बारे में आता है, वो काउंसलिंग होती है, इवन टीवी पे काउंसलिंग होती है कि आपको मेडिकल में टेस्ट क्वालिफाई करना है तो ये आपके है। न्यूज़पेपर में इवन देखिए कि पूरे पूरे IEEE और मेडिकल मेरे के, ख्याल में बहुत अच्छा है। तो आप ये पॉइंट उठाया है कि अवेयरनेस नहीं है। अभी मीडिया का जो रोल हुआ है सोसाइटी में, ये चैनल्स जितने आए हैं, चैनल्स के आने के बाद, उससे पहले आज से कम 5-6 साल पहले की बात आप कर सकते हैं कि जर्नलिज्म के बारे में लोग कम जानते थे, बहुत कम जानते थे, उनको नहीं पता था जर्नलिज्म, पत्रकारिता क्या है। बट ये जितने सारे चैनल्स बहुत सारे हैं, ये चैनल भी अपने एड के उसमें अपने इंस्टीट्यूट चलाते हैं पत्रकारिता के, और माखन लाल चतुर्वेदी जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे पत्रकारिता होती है, गवर्नमेंट हैं, तो वो उसका पहले लोगों को पता नहीं था। इंस्टीट्यूट थे बट लोगों को पता नहीं था। जैसे जैसे लड़कियां या लड़के इस फील्ड में आने लगे तो लोगों को पता चलने लगा कि हाँ, ये भी एक वाइड फील्ड है, इसमें भी करियर बनाया जा सकता है। चैनल्स तो मीन्स अभी उस तरह के जैसे पहले जो इतना अनअवेयर था मास, अब उतना नहीं है। अब इस पे हम लोग अभी गुफ्तगू करेंगे क्योंकि आपका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू और आपका है, तो डिबेट अच्छी हो सकती है इस पे, लेकिन कुछ बाइट्स देखने के बाद। फीमेल जर्नलिज्म का ही स्प्रेड होना काफ़ी नहीं है उनके एमेंसिपेशन के लिए। पुरुषों का अगर इतना किसी भी चीज़ में अगर कितना भी उसका वो रोल है, तो महिलाओं का भी इतना है। अगर कोई प्रॉब्लम सोल्यूशन करना है तो उसमें मर्द है। जो चीज़
मतलब औरत में नहीं मतलब कर पाएंगे वो मर्द कर पाएंगे। जब आज के दौर में हर लड़की हर फील्ड में आगे जा रही है तो जर्नलिज्म में भी जाना चाहिए। एबिलिटी की बात करें तो एबिलिटी तो आई डोंट थिंक कि कहीं कमी है लड़कियों की। इनफैक्ट वो इक्वली शोल्डर टू शोल्डर मैच करके वो चलती है। जर्नलिज्म के क्षेत्र में बढ़ने की वजह से अच्छा है ये कि वो एक लेवल पे जाके कर रही हैं, उसे क्या कहते हैं अपना, और एक स्तर उनका बढ़ गया है जो कि हम मानते हैं। रिलीजन वाइज देखें या फिर फीमेल खुद ही सेफ नहीं है तो उस कंपेयर में अगर देखें तो फिर सेफ्टी पर्पस से नहीं है। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि वो कौन से लोग हैं, वो कौन से वालिदैन हैं जो नहीं चाहते कि उनकी बच्चियां जो हैं वो इस फील्ड में कदम रखें। तो सेफ्टी तो चलिए समझ में आता है, लेकिन और जैसे कि इन्होंने कहा कि एक पूरी टीम होती है साथ में, और ऐसा नहीं है कि आप अकेले जो हैं रात को 12 बजे जो है इधर उधर भटक रहे हैं। तो क्या है वो आफ्टर ऑल वो किस किस्म का माइंडसेट है जिसकी वजह से लड़कियों को इस तरह का एक अंदर से फियर फैक्टर है या किसी किस्म की वहशत हो गई है या उनके माँ बाप को। तो इस पे ज़रा सा थोड़ा सा रोशनी डालें आप लोग। यहाँ सोसाइटी की सोच मायने रखती है। यहाँ पे इसलिए डर है कि आपकी बच्ची, आपकी बेटी बाहर जाके सुरक्षित नहीं है। तो इस तरह की ये जो घटनाएं हैं, जो रेप है, ये सब कुछ जो हैरेसमेंट है, ये सोसाइटी में ये महिलाओं को असुरक्षित बना रहे हैं। ना कि हमारे पेरेंट्स हमको बोल रहे हैं कि तुम माइंड नहीं कर रहे हैं, उसका फील्ड से कोई लेना देना नहीं है। तो नेचुरली मेरे ख्याल में ये भी कुछ ऐसी वजहें होंगी जिसकी वजह से आप लोगों के पेरेंट्स और आप लोगों के साथ जो आपके बड़े भाई बहन हैं उन लोगों का एटीट्यूड बदला होगा। क्या मैं सही कह रही हूँ? जैसे कि आप कह रही हैं कि दक्यानुसी ख्यालात, तो जहाँ तक एक पेरेंट्स के लिए अपनी बेटी है, और अगर बेटी के बाद अगर आप देखें जब उसकी शादी हो जाती है उसका हस्बैंड है, मुझे नहीं लगता कि हस्बैंड भी उसे किसी भी इस तरह के अनसेफ सिचुएशन में डालना पसंद करता है। यहाँ हालांकि यहाँ तक कि वो चाहता है कि अगर मैं 6 बजे ऑफिस से वापस आता हूँ तो लेट माई वाइफ कम एट 5, वो जल्दी वापस आए। अगर आप पेरेंट्स अपनी बच्चियों की सेफ्टी के बारे में सोच रहे हैं, वो वही वाली बात कि वो बहुत केपेबल हैं, बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़ उनके अंदर है, लेकिन जहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है उनकी सेफ्टी के ऊपर, तो वहीं पे पेरेंट्स हेल्प। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सवाल ये उठता है हैरेसमेंट पे जो हमारा इस वक्त इशू चल रहा है। सुरक्षित तो बच्चियां घर पे भी नहीं है। आप देखिए, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे होते हैं, कई बार उनके रिलेटिव्स उनको इस्तेमाल, तो आप कहाँ सुरक्षा की बात उठाते हैं कि बाहर जाके ही आपका, वहाँ तो आप इस कंडीशन में होते हैं, कई बच्चे आप बोल नहीं पाती हैं रिलेशंस की वजह से। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, हम वो डील करते हैं। इसलिए कल हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड था जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस पे बात हुई है। तो डोमेस्टिक वायलेंस में आप पता चला, आपको पता है कि कितने हर मिनट पे कैसे औरतें पिट रही हैं। तो आप ये बात कर रही हैं, हम लोग भी सब चाहते हैं कि एक आइडियल हस्बैंड हो हमारे पास, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। आखिर कब तक? तो आप कह रही थी कि आपको काफ़ी इस बात पे तकलीफ़ हो गई थी कि मैंने ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर लिया, दखयानुसी। इस पे हम बाद में आते हैं, पर पहले ये बताइए कि आप पहले से इतना डर गई हैं कि अगर आपके हस्बैंड जो हैं वो 6 बजे आते हैं तो आप 5 बजे अगर घर नहीं आएंगी तो आपके तो जॉब्स में आपके जो साथ आपके जिन्होंने आपको जॉब दिया हुआ वो तो काफ़ी, मतलब आपके हस्बैंड से ही डर जाएंगे। दूसरी बात ये कि आप शायद कुछ कहना चाह रही थी, तो ज़रा इनको आपने माइक दीजिएगा। मैम आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, आप इस फील्ड में हैं, इस सेक्टर में हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगी हमें कि मतलब इस फील्ड में जाना चाहिए या फिर? मैं सजेस्ट करूँगी जाना चाहिए। आपको स्ट्रगल करने की आप में स्ट्रगल कर सकते हैं, हिम्मत है आपको, तो आप इस फील्ड में ज़रूर आइए, अपने को साबित करिए। हाँ, कठिनाइयाँ आती हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे वो हमेशा जो होता है ना, सच्चाई जीतती है। हल्की सी बात कहना चाहूँगी मैं कि जर्नलिज्म इसलिए एक बहुत खूबसूरत मीडियम है कि आप आवाज़ उठा सकते हैं और अपने देश से अपनी मांगे पूरी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन कुछ बाइट्स के बाद। पचास का दशक, 60 का दशक, 70 का दशक, ये ऐसा समय था जब लड़कियां नाम मात्र की मिलती थी इस क्षेत्र के अंदर। जितने क्राइम हो रहे हैं उसमें रिलेटेड औरत से भी है जो कुछ हो रहा है आजकल, तो
तो अगर एक फ़ीमेल जर्नलिस्ट होगी तो वो उनके जज्बात को अच्छी तरह समझेगी। बिल्कुल, जैसे जैसे हमारी एजुकेशन बढ़ रही है, सोच चेंज हो रही है, ग्लोबलाइजेशन हो रही है, उसी तरह से जो जर्नलिज्म है इसमें भी बहुत सारी चेंजेस आई हैं। इस फील्ड में वो अपनी बेटी को जो है वो नहीं आना देना चाहते, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये फील्ड जो है वो बेकार है। जो लोगों की सोच है वो सबसे बड़ी जिम्मेदार है, जो इनके लोगों की सोच में जो बदलाव नहीं आता है। काफ़ी हद तक पेरेंट्स की सोच बदली है और काफ़ी हद तक लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। टाइम बदल चुका है, आजकल लड़की लड़के की सोच एक है। एक फ्री फॉर्म ऑफ स्पीच है ये, जिसमें कि सबको अपना एक मत रखने की या अपना एक मुद्दा रखने की छूट होती है। जर्नलिज्म अच्छी फील्ड है, आना चाहिए, क्योंकि अगर जर्नलिज्म नहीं होगा तो लोग अवेयर कैसे होंगे। हाँ, तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं इससे पहले कि हम आगे बढ़ें कि मेरी अम्मी यानी कि मेरी माँ जो हैं वो एक बहुत अच्छी जर्नलिस्ट रही हैं और 1950s-60s से जर्नलिज़म कर रही हैं। हमारे अब्बा भी जर्नलिस्ट थे, मरहूम जनाब अनवर अज़ीम साहब, और हमारी वालिदा खदीजा अज़ीम आज तक माशाल्लाह हमारे साथ हैं। और हमने इतना सीखा उसकी वजह से। जो बच्चे घर में रहते हैं उन्हें दुनिया के सारे इश्यूज़ रिलेटेड चीज़ों से बहुत अच्छी एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है और अवेयरनेस बढ़ती है। तो यही मैं कह रही थी कि घर के माहौल पे डिपेंड करता है, बिकॉज़ मेरी अपनी अम्मी, हमारी अपनी माँ एक जर्नलिस्ट बेहतरीन रह चुकी हैं, एडिटर थी वो। सवाल ये होता है कि हमारे फ़र्ज़ क्या है एज जर्नलिस्ट्स इस देश में जहाँ इतने सारे प्रॉब्लम्स रिलेटेड इश्यूज़ हैं और इतनी खौफनाक भी कुछ बातें हो रही हैं और औरतों के साथ ख़ास तौर से। तो उसके बारे में हमें भी तो देखना है कि हमारे क्या फ़र्ज़ हैं। तो आपको क्या लगता है कि what are the responsibilities as women in journalism that we hold? सबसे पहले जो भी जिस भी तरह का क्राइम कुछ भी वुमेन अगेंस्ट वुमेन के अगेंस्ट हो या फिर किसी भी कोई भी मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार हो या सब, उसमें एक जर्नलिस्ट को बहुत न्यूट्रल होके बहुत तरीके से अपनी भूमिका निभानी होती है और समाज के सामने सच लाना होता है, ताकि उससे सोसाइटी उसको अवेयर हो और वो जो गलत दिशा में कोई चीज़ है वो सही दिशा में ला सके। वो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम किसी को केवल किसी भी न्यूज़ को सेंसेशन की तरह क्रिएट ना करें। ये सबसे बड़ी बात जो है एक जर्नलिस्ट को समझनी चाहिए कि न्यूज़ सेंसेशन नहीं है। डोंट क्रिएट एनी सेंसेशन अबाउट एनी न्यूज़ सेंसेशन नहीं बात कह रही हैं। इसीलिए आपको बहुत गंभीरता से, बहुत संजीदगी से सोचना है कि इस मुद्दे का हम अभी फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई रेप का केस होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी थोड़ा बहुत मींस जर्नलिज़म में वो रिपोर्टिंग में थोड़ा उसको जेंडर सेंसिटिव होकर रिपोर्टिंग नहीं की जाती। कई बार ऐसा होता है, इस तरह के मुद्दे होते हैं तो ऐसे वर्ड्स यूज़ हो जाते हैं न्यूज़ में जो पब्लिश नहीं होने चाहिए, स्पेशली फॉर वीमेन जिसके साथ क्राइम हुआ है। क्योंकि एक सेक्सुअल सिक इंसान है वो उसमें भी एंटरटेनमेंट ढूंढेगा जी। सो इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू। ये तो बस मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको। तो जर्नलिस्ट शुड बी अवेयर फॉर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज़। और ड्यूटी ये है कि आप सही प्रेजेंट करो कोई चीज़ को और उसको हर एंगल से सोच के, ये नहीं कि आप बायस हो जाओ। और जबान बहुत संयत हो, स्पेशली जर्नलिज्म यानी कलम और कलम में आपने यानी नॉलेज यानी एजुकेशन यानी कि एक स्टैंडर्ड ऑफ राइटिंग, तो वो तो बहुत गिर गई है, वो तो बहुत गिर गई है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये ज़रूर है कि येलो जर्नलिज्म बहुत बढ़ गया है, काफ़ी टिटिलेशन और सेंसेशनलिज्म की तरफ राइटर्स जो हैं वो उनका रुझान हो चुका है। राइटर्स पे अलग प्रेशर है, एडिटर्स के ऊपर अलग प्रेशर है। तो ये एक चेन है हमारी सोसाइटी की। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हमारी सोसाइटी में ही खेद है। एक बात मैं रचना जी की बात में और ऐड करना चाहूँगा। रचना जी, आप खुल के अपनी बात सच्चाई को सामने रखिए। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसी राहें हैं जिसकी वजह से हम लोग सोल्यूशन सैवी हो सकते हैं और सोल्यूशंस ढूंढ सकते हैं, बताइए।
अभी धीरे धीरे थोड़ा मतलब विमेन जर्नलिस्ट स्पेशली देखा जाए तो उसमें बहुत अवेयरनेस आ रहे हैं, वो एकजुट हो रही हैं। विमेन प्रेस एक क्लब बहुत अच्छी बात आपने कही थी कि इसके बारे में इस तरह के शोज होने चाहिए। तो शो तो ये हो रहा है, जी, ये बेहतरीन शुरुआत है। आखिर कब तक में हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरह के अलग ये छोटे छोटे और बड़े बड़े शोज होने चाहिए। ये एक अच्छा आपने सोल्यूशन दिया। और कोई सोल्यूशन? इसी तरह न्यूज़पेपर में स्पेशली वुमेन्स के लिए एक आर्टिकल या एडिटर के तौर पर एक पूरे पेज एक फिक्स किए जाएं जिस तरह के किए जाते हैं। तो उसमें यह है कि लिखने की जो ख्वातीन है उसमें लिखने की थोड़ा कोशिश करेंगी, उनको कांटेक्ट किया जाए। यूनिवर्सिटी मैगजीन्स हुआ करते थे, मैं तो तब की बात कर रही हूँ जब हमने अपनी वालिदैन को देखा था दोनों को, कि बड़े इंटरेस्टिंग था। उस ज़माने में शमा भी थी, एक मैगजीन था उर्दू रिलेटेड, और इसी तरह के बहुत ही इंटरेस्टिंग हिंदी मैगजीन्स थे। तो मुझे याद है वो, और उसमें औरतें खूब लिखा करती थी, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखती थी, जर्नलिज्म के भी का असर होता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत खूबसूरत होती थी वो। लिखा हुआ होता है जैसे आपने कहा कि दिल से और दिमाग से दोनों से होता है, ताल्लुक होता है। बिल्कुल, उनका पर्सपेक्टिव ही अलग होता है हर चीज़ की तरफ। अच्छा, एक बैरियर को हमें वो तोड़ना पड़ेगा। अभी इससे पहले रचना जी ने बताया कि जो महिला पत्रकार होता है उसको महिला पत्रकार के रूप में जो प्राइवेट मीडिया मानता है। सॉल्यूशंस बताइए। हाँ, या जो सरकारी मीडियम है, आकाशवाणी है या दूरदर्शन है, वहाँ पर कुछ विशेष महिलाओं के प्रोग्राम है, वहाँ तक उनको सीमित रख देते हैं। तो इस बैरियर को भी हमें तोड़ना होगा। उनको हर तरह के प्रोग्राम के साथ जोड़ना पड़ेगा। कल हमें पता चला कि एक लेडी हैं, वो थिएटर के थ्रू कर रही हैं। तो इसी तरह से हर तरह के मीडियम में आप शुरू कर सकते हैं अपना ये कंट्रीब्यूशन, एक कदम बढ़ाने की बात है। आज का एपिसोड अब यहीं वाइंड अप करते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों का, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। थैंक यू सो मच। तो आज का ये एपिसोड ख़त्म होता है, और अगले एपिसोड में अगले हफ्ते हम एक नया मौजू लेके आपके सामने हाजिर होते हैं। तब तक नीलमा अजीम को इजाज़त दीजिए।